प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं रमन कुमार आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। विद्यार्थी आज मैं आपको लाया हूं कक्षा 10वीं की हिंदी। बहुत फ़ोन आते हैं कि आप हिंदी पढ़ाइए, तो इसके लिए मैं अब हिंदी के वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो आज कक्षा 10वीं की हिंदी जिसका नाम है क्षितिज, कक्षा 10वीं की हिंदी जिसका नाम क्षितिज है, तो इसका मैं काव्य खंड लेकर आया हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का काव्य खंड। पहला पाठ का नाम है पद। इसमें सूरदास जी के पद हैं, तो इससे संबंधित आज हम प्रश्न पढ़ेंगे। तो मैं पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्न नहीं लाया हूँ, आपके लिए मैं कुछ प्रमुख इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ जो बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं, जिससे आपको निश्चित ही लाभ होगा। मैंने ऐसे प्रश्नों का चयन किया है जो 99% आने की संभावना है। तो इस कारण से विद्यार्थियों आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं की हिंदी का पद, जिसका पाठ का नाम है सूरदास के पद, तो ये काव्य खंड लेकर मैं आया हूँ। तो सूरदास का जो ये पद में है भ्रमर गीत, तो भ्रमर गीत से संबंधित ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए जानते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि गोपियों के द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग निहित है। तो पहला प्रश्न है कि गोपियों के द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। तो भाग्यवान कह रही हैं गोपियां किसको, उद्धव को। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं उद्धव, वह भगवान कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं गोपियों के पास। तो भगवान ने अपने मित्र दोस्त को यानी सखा को गोपियों को समझाने के लिए एक संदेश भेजा है। तो गोपियों कह रही हैं कि उद्धव तुम बहुत भाग्यवान हो। तो इसमें एक व्यंग है, व्यंग समझते हो ना आप। व्यंग क्या होता है, व्यंग का अर्थ यह है कि उन्होंने उनको मजाक में कहा है, उनके लिए एक व्यंग कहा है, कमेंट्स किया है, तो उसको हम व्यंग कहते हैं। तो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। तो भाग्यवान में कौन सा व्यंग छिपा है, ऐसा कौन सा व्यंग छिपा है कि गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहा है, तो क्या व्यंग इसमें छिपा हुआ है। तो उत्तर आता है। तो विद्यार्थियों आप अपने प्रश्न उत्तर निकाल लीजिए, मैं आपको समझा रहा हूं तो निश्चित ही लाभ होगा। तो गोपियों के द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग, इसमें व्यंग छिपा हुआ है। निहित का अर्थ होता है क्या व्यंग उसमें छिपा है या निहित माने स्थित है। तो गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहा है, तो इस भाग्यवान में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान ना होकर अति भाग्यहीन है। तो वहां पर ये व्यंग है कि उद्धव भाग्यवान नहीं है, भाग्यवान तो वह कह रही हैं, लेकिन वह कह रही हैं उनका अर्थ यह है कि तुम सबसे अधिक भाग्यहीन हो, भाग्यवान नहीं हो, भाग्यहीन हो। तो भाग्यवान में यह व्यंग निहित है कि आप भाग्यवान नहीं हैं बल्कि आप भाग्यहीन हो। तो इसका अर्थ है कि वे कहना चाहती हैं कि हे उद्धव तुम बड़े अभागे हो, तुम कृष्ण के सौंदर्य और प्रेम सागर के सानिध्य में रहते हुए कि तुम भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हो, उनके सौंदर्य के साथ रहते हो, प्रेम रस के सागर माने बहुत प्रेम रस में डूबे रहते हो, और उनके सानिध्य का अर्थ है उनके साथ में रहते हुए भी तुम उस प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, और ना तुम कृष्ण के हो सके और ना कृष्ण को अपना बना सके। तुमने प्रेम का आनंद कभी जाना ही नहीं, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। तो इसलिए उन्होंने उनको अभागा कहा है, और इस तरह से गोपियों के व्यंग में तो भाग्यवान ना होकर उनको भाग्यहीन कहा है।
कि तुम भाग्यहीन हो। तो कहने का अर्थ यह है, सीधी सी बात है, आपके लिए मैं समझा दूं 2 अंकों में, कि गोपियां कह रही हैं कि उद्धव तुम बहुत ही भाग्यहीन हो। तो वह गोपियां उद्धव को भाग्यवान कहकर, उसमें यह व्यंग छिपा है कि वह कह रही हैं कि हे उद्धव तुम बहुत भाग्यहीन हो, तुम बड़े अभागे हो। कृष्ण के साथ रहकर भी उनके सौंदर्य और प्रेम के सागर में डुबकी लगाते हुए, यानी प्रेम और सौंदर्य के सागर में रहते हुए भी तुम उस प्रेम का अनुभव नहीं कर सके और कृष्ण को नहीं जान सके, ना अपना बना सके, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। तो इस तरह से यह प्रश्न समाप्त होता है। तो अगला प्रश्न हम लेते हैं। तो अगला प्रश्न आता है, गोपियां क्या कह रही हैं? गोपियां कह रही हैं कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? तो यहाँ पर जो उद्धव ने व्यवहार किया है उसकी तुलना गोपियों ने किससे की है? तो उद्धव की व्यवहार की तुलना गोपियों ने किससे की है? तो यहाँ पर ये प्रश्न आया था पिछली बार 2022 में। 2022 का जो पेपर था तो उसमें यह प्रश्न आया था। तो उद्धव के व्यवहार, तो उद्धव ने जो व्यवहार किया था उसकी तुलना यानी समानता किससे की गई है? तो उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्तों से की गई है। तो कैसे की गई है? कि जिस प्रकार से कमल के पत्ते जल में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते, मतलब जल में रहकर भी जल की बूंदें भी उसमें नहीं ठहरती, मतलब जल में रहकर भी कमल के पत्ते जल में रहते हैं किंतु जल उसको भिगो नहीं सकता, मतलब जल से वह भीगते नहीं हैं। तो जल में रहकर भी जल उसको प्रभावित नहीं करता है। जैसे जल में पड़ी हुई तेल की बूंद से भी उद्धव के व्यवहार की तुलना की गई है। तो यहाँ पर उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्तों से की गई है और जल में पड़ी तेल की बूंद से की गई है। तो जिस तरह से जल में कमल का पत्ता रहते हुए भी वह भीगता नहीं है, यानी कमल के पत्ते पर यदि जल की बूंदें डाल दो तो बूंद ठहरती है, तुरंत गिर जाती है नीचे। और उसी तरह से तेल की बूंद जल में घुलती मिलती नहीं है। तो उद्धव भी इनके ही समान हैं, वे कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम से प्रभावित नहीं होते हैं, यानी कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम को नहीं समझ सके और ना ही उनके साथ घुल मिल सके। तो इस तरह से उद्धव के व्यवहार की तुलना यहाँ पर कमल के पत्ते और जल की बूंद से की गई, तेल की बूंद से की गई है। तो कमल के पत्ते से इसलिए की गई है क्योंकि कमल का पत्ता जल में रहता है, तो जल उसको प्रभावित नहीं करता, मतलब जल में वह भीगता नहीं है। और तेल की बूंद यदि जल में डाल दो तो वह घुलती मिलती नहीं है। इसी तरह से उद्धव भी भगवान श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम में घुल मिल नहीं सके और ना ही उनको प्रभावित कर सके। तो विद्यार्थियों फिर अगला प्रश्न लेता हूं। इसमें अगला प्रश्न है कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के द्वारा उद्धव को लहावने दिए हैं? तो गोपियों ने कौन से उदाहरणों के द्वारा उल्हाने दिए हैं? तो वो कौन से उदाहरण है गोपी? तो यहाँ पर उद्धव जी गोपियों को समझाने आए हैं, लेकिन उनको उल्हाने दिए हैं, कमेंट्स किए हैं, व्यंग किए हैं। तो वे कौन कौन से उदाहरण दिए हैं? तो गोपियों ने कौन कौन से उदाहरणों के द्वारा उद्धव को उल्हाने दिए हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया। तो यहाँ पर अभी बताया था गोपियों ने तो कमल के पत्ते से उदाहरण दिया है और जल की मटकी में तेल की बूंद से उदाहरण दिया है कि तेल जल की मटकी में यदि गिर जाए तो उसमें घुलता मिलता नहीं है। और कमल का पत्ता भी यदि सागर में रहता है, पानी में रहता है, तालाब में रहता है तो वह भीगता नहीं है, उससे प्रभावित नहीं होता। तो 2 उदाहरण दिए, कमल के पत्ते से, जल की मटकी में गिरी तेल की बूंद से और प्रेम की नदी से, हारिल पक्षी की लकड़ी से। एक हारिल पक्षी होता है वह हमेशा लकड़ी पर ही बैठता है,
उसको छोड़ता नहीं है। और कड़वी ककड़ी से, ककड़ी जो हम कभी खाते हैं तो कोई भी ककड़ी मीठी होती है और कोई ककड़ी कड़वी भी रहती है। तो यहाँ पर कड़वी ककड़ी से, हारिल पक्षी की लकड़ी से, प्रेम की नदी कमल के पत्ते और मटकी के जल में गिरी बूंद से की है। तो क्या उदाहरण दी है? तो उनका कहना है कि कृष्ण के साथ भी प्रेम रूपी नदी में उतरे ही नहीं है, मतलब श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनका प्रेम नहीं पा सके, उनका प्रेम नहीं मिल सका, यह दुर्भाग्य है। तो इस तरह से गोपियों ने उद्धव के लिए कमल के पत्ते से, जल की मटकी में गिरे तेल की बूंद से, प्रेम की नदी और हारिल पक्षी की लकड़ी और कड़वी ककड़ी आदि के उदार माध्यम से उद्धव को लाने दिए हैं। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में इतने ही। अगले वीडियो में हम फिर शेष प्रश्न लेकर आएंगे, तब आप हमारे चैनल पर बने रहें। और यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो अपनी पुस्तक के द्वारा आप पढ़ सकते हैं, निश्चित ही आपको लाभ होगा। धन्यवाद।